युधिष्ठिर वनवास में रहकर बहुत दुखी थे। मार्कंडेय जी उन्हें सांत्वना देने का प्रयत्न कर रहे थे। देखें श्री राम की कथा के बाद उन्होंने युधिष्ठिर को क्या समझाया। आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप इन वीडियोस को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं भी कर सकते तो इन्हें पूरा अवश्य सुनें और लाभान्वित हों। मार्कंडेय जी कहते हैं, महाबाहु युधिष्ठिर, इस प्रकार प्राचीन काल में अमित तेजस्वी श्री राम ने वनवास जनित अत्यंत भयंकर कष्ट भोगा था। शत्रुओं को संताप देने वाले पुरुष सिंह, तुम क्षत्रिय हो, शोक न करो। तुम तो उस मार्ग पर चल रहे हो जहां केवल अपने बाहुबल का भरोसा किया जाता है तथा जहां अभिष्ट फल की प्राप्ति प्रत्यक्ष एवं असंदिग्ध है। श्री राम के कष्ट के सामने तुम्हारा कष्ट अणु मात्र भी नहीं है। इंद्र सहित देवता तथा असुर भी इस क्षत्रिय धर्म के मार्ग पर चले हैं। वज्रपाणी इंद्र ने मरुदगणों के साथ मिलकर वृत्रासुर दुर्धर्ष वीर नमुची तथा दीर्घ जीवा राक्षसी का वध किया था, जो सहायकों से संपन्न है। उसके सभी मनोरथ इस जगत में सब प्रकार से सिद्ध होते हैं। फिर जिसे धनंजय जैसा भाई मिला हो वह युद्ध में किसे परास्त नहीं कर सकता। ये भयंकर पराक्रमी भीमसेन बलवानों में श्रेष्ठ हैं। माद्रीनंदन वीर नकुल सहदेव भी महान धनुर्धर तथा नवयुवक हैं। परंतप इन सब सहायकों के होते हुए तुम विषाद क्यों करते हो? तुम्हारे ये भाई तो मरुदगुणों सहित वज्रधारी इंद्र की सेना को भी परास्त कर सकते हैं। भरत श्रेष्ठ, तुम भी इन देवस्वरूप महाधनुर्धर भाइयों की सहायता से अपने समस्त शत्रुओं को युद्ध में जीत लोगे। इधर इस द्रौपदी की ओर देखो। अपने पराक्रम के मत से उन्मत्त महाबली दुरात्मा सिंधुराज ने इसे हर लिया था, परंतु तुम्हारे इन महात्मा बंधुओं ने अत्यंत दुष्कर कर्म करके द्रुपद कुमारी कृष्णा को पुनः लौटा लिया तथा राजा जयद्रथ को भी परास्त करके अपने अधीन कर लिया। श्री रामचंद्र जी के तो कोई स्वजातीय सहायक भी नहीं थे, तो भी उन्होंने युद्ध में भयंकर पराक्रमी राक्षस दशानन का वध करके विदेह नंदिनी सीता को पुनः लौटा लिया। राजन, दूसरी योनि के प्राणी वानर, लंगूर तथा रीछ ही उनके मित्र अथवा सहायक थे, किंतु तुम्हारे तो 4 शूरवीर भाई सहायक हैं। इस बात पर बुद्धि द्वारा विचार करो। अतः कुरुश्रेष्ठ भरतभूषण, तुम शोक न करो, क्योंकि परंतप तुम्हारे जैसे महात्मा पुरुष कभी शोक नहीं करते। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, परम बुद्धिमान मार्कंडेय मुनि के इस प्रकार आश्वासन देने पर उदार हृदय वाले राजा युधिष्ठिर दुख शोक छोड़कर पुनः उनसे इस प्रकार बोले, महामुनि, इस द्रुपद कुमारी के लिए मुझे जैसा शोक होता है वैसा ना तो अपने लिए ना इन भाइयों के लिए ना राज्य छिन जाने के लिए ही होता है। दुरात्मा धृतराष्ट्र पुत्रों ने जुए के समय हम लोगों को भारी संकट में डाल दिया था, परंतु इस द्रौपदी ने हमें बचा लिया। फिर जयद्रथ ने इस वन में उसका बलपूर्वक अपहरण किया। क्या आपने किसी ऐसी परम सौभाग्यवती पतिव्रता नारी को पहले कभी देखा अथवा सुना जैसी ये द्रौपदी है? मार्कंडेय जी बोले, राजा युधिष्ठिर, राजकन्या सावित्री ने कुल कामिनियों के लिए परम सौभाग्य रूप यह पातिव्रत्य आदि सब सद्गुण समूह जिस प्रकार प्राप्त किया था वह बताता हूं, सुनो। प्राचीन काल की बात है। मध्य देश में एक परम धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे ब्राह्मण भक्त, विशाल हृदय, सत्यप्रतिज्ञ और जितेंद्रिय थे। वे यज्ञ करने वाले, दानाध्यक्ष, कार्यकुशल,
नगर और जनपद के लोगों के परम प्रिय तथा संपूर्ण भूतों के हित में तत्पर रहने वाले भूपाल थे। उनका नाम अश्वपति था। राजा अश्वपति क्षमाशील, सत्यवादी और जितेंद्रिय होने पर भी संतानहीन थे। बहुत अधिक अवस्था बीत जाने पर इसके कारण उनके मन में बड़ा संताप हुआ। अतः उन्होंने संतान की उत्पत्ति के लिए बड़े कठोर नियमों का आश्रय लिया। वे निश्चित समय पर थोड़ा सा भोजन करते और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इंद्रियों को संयम में रखते थे। राजाओं में श्रेष्ठ अश्वपति ब्राह्मणों के साथ प्रतिदिन गायत्री मंत्र से 1,00,000 आहुति देकर दिन के छठे भाग में परिमित भोजन करते थे। उनको इस नियम से रहते हुए 18 वर्ष बीत गए। 18वां वर्ष पूर्ण होने पर सावित्री देवी संतुष्ट हुईं। राजन, तब मूर्तिमती सावित्री देवी ने अग्निहोत्र की अग्नि से प्रकट होकर बड़े हर्ष के साथ राजा को प्रत्यक्ष दर्शन दिया और वर देने के लिए उद्यत हो अनुष्ठान के नियमों में स्थित उस राजा अश्वपति से इस प्रकार कहा। राजन, मैं तुम्हारी विशुद्ध ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम, मनोनिग्रह तथा संपूर्ण हृदय से की हुई भक्ति के द्वारा बहुत संतुष्ट हुई हूं। मद्राज अश्वपति, तुम्हें जो अभिष्ट हो वह वर मांगो। धर्मों के पालन में तुम्हें कभी किसी तरह भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। अश्वपति ने कहा, देवी, मैंने धर्म प्राप्ति की इच्छा से संतान के लिए यह अनुष्ठान आरंभ किया था। आपकी कृपा से मुझे बहुत से वंश प्रवर्तक पुत्र प्राप्त हों। देवी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपसे यह संतान संबंधी वर ही मांगता हूं, क्योंकि द्विजातिगण मुझसे बराबर यही कहते हैं कि न्याययुक्त संतान उत्पादन भी परम धर्म है। सावित्री बोली, राजन, मैंने पहले ही तुम्हारे इस अभिप्राय को जानकर पुत्र के लिए भगवान ब्रह्मा जी से निवेदन किया था। अतः सौम्य, भगवान ब्रह्मा जी के कृपा प्रसाद से तुम्हें शीघ्र ही इस पृथ्वी पर एक तेजस्विनी कन्या प्राप्त होगी। इस विषय में तुम्हें किसी तरह भी कोई प्रतिवाद या उत्तर नहीं देना चाहिए। मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से संतुष्ट होकर तुमसे यह बात कहती हूं। मार्कंडी जी कहते हैं, राजन, सावित्री देवी की बात सुनकर राजा ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा का पालन करने की प्रतिज्ञा की और पुनः सावित्री देवी की इस उद्देश्य से प्रसन्न किया कि यह भविष्यवाणी शीघ्र ही सफल हो। जब सावित्री देवी अंतर्धान हो गई, तब वीर राजा अश्वपति भी अपने नगर को चले गए और प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करते हुए अपने राज्य में रहने लगे। नियम पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले राजा अश्वपति ने किसी समय अपने धर्मपरायणा बड़ी रानी में गर्भ स्थापित किया। भरत श्रेष्ठ अश्वपति की पत्नी मालव देश की राजकुमारी थी। उनका वह गर्भ आकाश में शुक्ल पक्षीय चंद्रमा की भांति दिनों दिन बढ़ने लगा। समय प्राप्त होने पर महारानी ने एक कमल नयनी कन्या को जन्म दिया तथा नृपश्रेष्ठ अश्वपति ने अत्यंत प्रसन्न होकर उसके जातकर्म आदि संस्कार संपन्न करवाए। सावित्री ने प्रसन्न होकर उस कन्या को दिया था तथा गायत्री मंत्र द्वारा आहुति देने से ही सावित्री देवी प्रसन्न हुई थी। अतः ब्राह्मणों तथा पिता ने उस कन्या का नाम सावित्री ही रखा। वह राजकन्या मूर्तिमती लक्ष्मी के समान बढ़ने लगी तथा यथा समय उसने युवावस्था में प्रवेश किया। उसके शरीर का कटिभाग परम सुंदर तथा नितंब देश पृथुल थे। वह सुवर्ण की बनी हुई प्रतिमा से जान पड़ती थी। उसे देखकर सब लोग यही मानते थे कि यह कोई देव कन्या आ गई है। उसके नेत्रयुगल विकसित नील कमल दल के समान मनोहर थे। वह अपने तेज से प्रज्वलित से जान पड़ती थी। उसके तेज से प्रतिहत हो जाने के कारण
कोई भी राजा या राजकुमार उसका वर्णन नहीं कर सका। एक दिन किसी पर्व के अवसर पर उपवास पूर्वक सिर से स्नान करके सावित्री देवता के दर्शन के लिए गई और विधि पूर्वक अग्नि में आहुति दे उसने ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। तदनंतर इष्ट देवता का प्रसाद लेकर मूर्तिमती लक्ष्मी देवी के समान सुशोभित होती हुई वह अपने महात्मा पिता के समीप गई। पहले प्रसाद आदि निवेदन करके उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया। फिर वह सुंदरी कन्या हाथ जोड़कर पिता के पार्श्व भाग में खड़ी हो गई। अपनी देव स्वरूपिणी पुत्री को युवावस्था में प्रविष्ट हुई देख और अभी तक इसके लिए किसी वर ने याचना नहीं की, यह सोचकर मद्र नरेश को बड़ा दुख हुआ। राजा बोला, बेटी, अब किसी वर के साथ तेरा विवाह कर देने का समय आ गया है, परंतु तेरे तेज से प्रतिहत हो जाने के कारण कोई भी मुझसे तुझे मांग नहीं रहा। इसलिए तू स्वयं ही ऐसे वर की खोज कर ले जो गुणों में तेरे समान हो। जिस पुरुष को तू पति रूप में प्राप्त करना चाहे उसका मुझे परिचय दे देना, फिर मैं सोच विचार करके उसके साथ तेरा ब्याह कर दूंगा। तू मनोवांछित वर का वरण कर ले। कल्याणी, मैंने ब्राह्मणों के मुख से धर्मशास्त्रों की जो बात सुनी है उसे बता रहा हूं, तू भी सुन ले। विवाह के योग्य हो जाने पर कन्या का दान न करने वाला पिता निंदनीय है। ऋतुकाल में पत्नी के साथ समागम न करने वाला पति निंदा का पात्र है तथा पति के मृत्यु प्राप्त कर लेने पर विधवा माता की रक्षा न करने वाला पुत्र धिक्कार के योग्य है। मेरी यह बात सुनकर तू पति की खोज करने में शीघ्रता कर। ऐसी चेष्टा कर जिससे मैं देवताओं की दृष्टि में अपराधी न बन सकूं। मार्कंडी जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पुत्री से ऐसा कहकर राजा ने बूढ़े मंत्रियों को आज्ञा दी, आप लोग यात्रा के लिए आवश्यक सामग्री वाहन आदि लेकर सावित्री के साथ जाएं। मनस्विनी सावित्री ने कुछ लज्जित सी होकर पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके बिना कुछ सोच विचार किए उसने प्रस्थान कर दिया। सुवर्ण में रथ पर सवार हो बूढ़े मंत्रियों से घिरी हुई वह राजकन्या राजर्षियों के सुरमय तपोवन में गई। तात वहां माननीय वृद्धजनों की चरण वंदना करके उसने क्रमशः सभी वनों में भ्रमण किया। इस प्रकार राजकुमारी सावित्री सभी तीर्थों में जाकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों को धन दान करती हुई विभिन्न देशों में घूमती फिरी। मार्कंडी जी कहते हैं, भरत नंदन युधिष्ठिर, एक दिन मदराज अश्वपति अपनी सभा में बैठे हुए देवऋषि नारद जी के साथ मिलकर बातें कर रहे थे। उसी समय सावित्री सब तीर्थों और आश्रमों में घूम फिरकर मंत्रियों के साथ अपने पिता के घर आ पहुंची। वहां पिता को नारद जी के साथ बैठे हुए देखकर शुभ लक्षणा सावित्री ने दोनों चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, राजन, आपकी यह पुत्री कहाँ गई थी और कहां से आ रही है? अब तो यह युवती हो गई है, आप किसी वर के साथ इसका विवाह क्यों नहीं कर देते? अश्वपति ने कहा, देवऋषि, इसे मैंने इसी कार्य से भेजा था और यह अभी अभी लौटी है। इसने अपने लिए जिस पति का वरण किया है उसका नाम इसी के मुख से सुनिए। मार्कंडी जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पिता के यह कहने पर कि बेटी तू अपनी यात्रा का वृतांत विस्तार के साथ बतला, शुभ लक्षणा सावित्री उनकी आज्ञा मानकर उस समय इस प्रकार बोली, पिताजी, शालव देश में द्युमत्सेन नाम से प्रसिद्ध एक धर्मात्मा क्षत्रिय राजा राज्य करते हैं। पीछे वे नेत्रहीन हो गए, उनकी आंखें चली गईं और पुत्र अभी बाल्यावस्था में था। यह अवसर पाकर उनके पूर्व शत्रु एक पड़ोसी राजा ने आक्रमण किया और उन बुद्धिमान नरेश का राज्य हर लिया। तब अपनी छोटी अवस्था के पुत्र वाली पत्नी के साथ वे वन में चले गए और विशाल वन के भीतर रहकर बड़े बड़े व्रतों का
पालन करते हुए तपस्या करने लगे। उनके एक पुत्र हैं सत्यवान, जो पैदा तो नगर में हुए हैं, परंतु उनका पालन पोषण एवं संवर्धन तपोवन में हुआ है। वे ही मेरे योग्य पति हैं। उन्हीं का मैंने मन ही मन वरण किया है। यह सुनकर नारद जी बोल उठे, अहो, यह बड़े खेद की बात है। राजन, सावित्री ने बिना जाने ही अपना बड़ा अनिष्ट किया है, जो कि इसने सत्यवान को गुणवान समझकर वरण कर लिया। इस राजकुमार के पिता सदा सत्य बोलते हैं। इसकी माता भी सत्य भाषण करती है, इसलिए ब्राह्मणों ने इसका नाम सत्यवान रख दिया था। इस बालक को अश्व बहुत प्रिय है। यह मिट्टी के अश्व बनाया करता है और चित्र लिखते समय भी अश्वों के ही अंकित करता है, अतः इसे चित्राश्व भी कहते हैं। राजा ने पूछा, देवऋषि, इस समय पितृभक्त राजकुमार सत्यवान तेजस्वी, बुद्धिमान, क्षमावान और शूरवीर तो है ना? नारद जी ने कहा, वह राजकुमार सूर्य के समान तेजस्वी, बृहस्पति के समान बुद्धिमान, इंद्र के समान वीर और पृथ्वी के समान क्षमाशील है। अश्वती ने पूछा, क्या राजपुत्र सत्यवान दानी, ब्राह्मण भक्त, रूपवान, उदार अथवा प्रियदर्शन भी हैं? नारद जी ने कहा, सत्यवान अपनी शक्ति के अनुसार दाम देने में संकृति नंदन रंतिदेव के समान है तथा उसी नरपुत्र शिवी के समान ब्राह्मण भक्त और सत्यवादी है। वह ययाति की भांति उदार और चंद्रमा के समान प्रियदर्शन है। द्युमत्सेन का बलवान पुत्र रूपवान तो इतना है मानो अश्वनी कुमारों में से ही एक हो। वह जितेंद्रिय, मृदुल, शूरवीर, सत्य स्वरूप, इंद्रिय संयमी, सबके प्रति मैत्री भाव रखने वाला, अदोषदर्शी, लज्जावान और कांतिवान है। तप और शील में बड़े हुए वृद्ध पुरुष संक्षेप में उसके विषय में ऐसा कहते हैं कि राजकुमार सत्यवान में सरलता का नित्य निवास है और उस सद्गुण में उसकी अविचल स्थिति है। अश्वती बोले, आप तो उसे सभी गुणों से संपन्न ही बता रहे हैं। यदि उसमें कोई दोष हो तो उन्हें भी आप बतलाइए। नारद जी ने कहा, दोष तो एक ही है जो उसके सभी गुणों को दबाकर स्थित है। उस दोष को प्रयत्न करके भी हटाया नहीं जा सकता। आज से लेकर 1 वर्ष पूर्ण होने तक सत्यवान की आयु पूर्ण हो जाएगी और वह शरीर त्याग देगा। केवल यही दोष उसमें है, दूसरा कोई नहीं। राजा बोले, बेटी सावित्री, यहां आ। शोभने, तू पुनः यात्रा कर और दूसरे किसी पुरुष का वरण कर ले। सत्यवान का यह एक ही बहुत बड़ा दोष है जो उसके सभी गुणों को दबाकर स्थित है। जैसा कि देव वंदित भगवान नारद जी कह रहे हैं, सत्यवान की आयु बहुत थोड़ी है और वह 1 ही वर्ष में देह त्याग कर देगा। सावित्री बोली, भाइयों में धन का बंटवारा एक ही बार होता है, कन्या एक ही बार दी जाती है तथा श्रेष्ठ दाता मैं दूंगा, यह कहकर एक ही बार वचन दान करता है। ये 3 बातें एक एक बार ही होती हैं। सत्यवान दीर्घायु हो या अल्पायु, गुणवान हो या गुणहीन, मैंने उन्हें एक बार अपना पति चुन लिया। अब मैं दूसरे किसी पुरुष का वरण नहीं कर सकती। पहले मन से निश्चय करके फिर वाणी द्वारा कहा जाता है, तत्पश्चात उसे कार्य रूप में परिणित किया जाता है। अतः इस विषय में मेरा मन ही प्रमाण है। नारद जी बोले, नरश्रेष्ठ, आपकी पुत्री सावित्री की बुद्धि स्थिर है। इसे इस धर्मार्ग से किसी तरह हटाया नहीं जा सकता। सत्यवान में जो गुण हैं वे दूसरे किसी पुरुष में भी नहीं है।
अतः मुझे आपकी पुत्री का सत्यवान के साथ विवाह कर देना ही ठीक ज्ञात पड़ता है। राजा बोले, देवऋषि, आपने जो बात कही है वह ठीक है, उसे टाला नहीं जा सकता। अतः मैं ऐसा ही करूंगा, क्योंकि आप मेरे गुरु हैं। नारद जी ने कहा, राजन, आपकी पुत्री सावित्री के विवाह में किसी प्रकार का विघ्न न आवे। अच्छा, अब मैं चलता हूं। आप सब लोगों का कल्याण हो। मार्कंडेय जी कहते हैं, युधिष्ठिर, ऐसा कहकर नारद जी उठे और स्वर्गलोक में चले गए। इधर राजा भी अपनी पुत्री के विवाह की तैयारी करने लगे। सावित्री और सत्यवान का विवाह कितना सार्थक सिद्ध हुआ, जानते हैं अगले अध्याय में। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।